हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों NICL AO के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मैं पजल्स और DI के बारे में मेनली ज़्यादा बात करने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में क्या होगा, मैंने दो कमेंट चूज़ किए हैं जो मुझे पूछे गए थे। हालांकि इस पर मैंने थोड़ा एडवाइस दिया है, फिर भी इसको और एक बार मैं डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ बतानी थी कि अगर HR का कोई बंदा देख रहा है ये वीडियो, तो मैं बताना चाहूँगा कि HR के क्वेश्चंस का मेरा कंपाइलेशन चालू है। सो उसके बारे में चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं मानता हूँ, भरोसा करते हो तो मैं वीडियो तो आउट कर दूँगा। NICL AO को थोड़ा मैंने प्रायोरिटी रखे, उस पर ज़रा ध्यान रखना ज़रूरी समझें, ठीक है। तो कंपाइलेशन चालू है, मैं उसका सिर्फ क्वेश्चन का जो प्लस कौन सा ईजी है कौन सा मॉडरेट है उस हिसाब से ज़रा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, एक एग्रीगेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये था HR के लिए। एंड दोस्तों NICL AO की बात करूं, कल मैं एक सीरीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूं, नंबर सीरीज़ पे, जो प्रीवियस ईयर्स पे बेस थे। तो उसका मेमोरी बेस के मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। और हाँ, सिर्फ सॉल्व नहीं, मैं अपना तरीका बताऊंगा कि मैं अगर एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे सोचूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बताऊँगा कि कैसे जज करूँगा रॉन्ग है राइट है या जो भी तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। NICL AO के एक्सपेक्टेड IMP क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले देखो पज़ल की बात करूं, फ्लोर पज़ल, यानी कि 8 लोग या 9 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। और मान लो कि उनको 8 कलर की गाड़ियां पसंद है या 8 कलर के कलर्स पसंद है, कोई ना एक वेरिएबल रहेगा इसमें। या तो वो नॉर्मल एक फ्लोर वाला पज़ल देंगे, जो पज़ल होता है ना जिसमें एक एडजस्टमेंट में पूरा सेटअप रहता है कि मान लो A और B में 4 लोग हैं। अभी A और B में 4 लोग हैं, तो मान लो A का पोजीशन फिक्स है तो B ऊपर लेना है नीचे लेना है, मान लो ये प्रोबेबिलिटी बेस है। तो ये इजी वाला पज़ल है, ठीक है। फ्लोर में दूसरा एक पज़ल होता है जिसमें 2-3 एडजस्टमेंट का डिपेंड करके एक पज़ल बनती है, ठीक है। तो फ्लोर पज़ल मुझे एक्सपेक्टेड है। दूसरा, स्क्वायर पज़ल ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, हाल ही के एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा, मतलब कॉर्नर के 4 लोग फेसिंग द सेंटर और सेंटर वाले जो बीच में बैठे वो फेसिंग द आउटसाइड, ये वाले एक्सपेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा सर्कुलर पज़ल और लीनियर पज़ल, देखो मैंने और इसीलिए कहा क्योंकि दोनों में से एक ही एक्सपेक्ट होना चाहिए, बट लीनियर पे मेरा थोड़ा फोकस ज़्यादा है बिकॉज लीनियर लगभग हर जगह पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रीलिम है तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मॉडरेट तक ही जाना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम का एग्ज़ाम है। अभी इनमें से अगर पज़ल आते हैं तो प्रायोरिटी कैसे दे। देखो दोस्तों, अगर मुझे कोई फ्लोर, स्क्वायर और लीनियर पज़ल देता है, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मैं फ्लोर को गोली मारूंगा, ठीक है। गोली मारूंगा मतलब प्रायोरिटी नहीं दूंगा। स्क्वायर तो मुझे देख के पता चल जाएगा, आई विल हिट द स्क्वायर। लीनियर का सिर्फ पता करना होगा, 2 चीज़ें हैं। लीनियर का अगर 1 लाइनर दिया है, एक लाइन में 8 लोग बैठे हैं, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, या फिर वो सिंपल वाला 6 नॉर्थ 6 साउथ। अभी मी एज अ शातिर चोर, आई नो आई कैन क्रैक बोथ द लीनियर पज़ल, डजंट मैटर टाइमर कितना है, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करके रखी है। लेट मी टेल यू, मैं एज अ स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है, आई एम श्योर हूँ, और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला है फ्लोर पज़ल में पहले हाथ नहीं लगाऊँ, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे बताना नहीं है मैं कितना स्कॉलर हूँ, मुझे जॉब पानी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तब मुझे टाइम मिलेगा, देन आई विल गो टू द फ्लोर पज़ल। क्योंकि फ्लोर पज़ल मैंने 2 टाइप आपको बताया, तो उसमें से वो दूसरा वाला टाइप आ गया ना, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आएगा बट सोचना पड़ेगा। टाइमर कितना है? 20 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। सर्कुलर पज़ल की अगर बात करूँ, अगर सर्कुलर पज़ल आता है तो सर्कुलर पज़ल मुझे एक्सपेक्टेड है फेसिंग सेंटर वाला ही आएगा, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात करूँ, ठीक है। जनरली उन लोग का फेवर क्या होता है कि 8 लोग फेसिंग द सेंटर और एक वेरिएबल देंगे कि उनको 8 तरह के फ्रूट्स पसंद है, जानबूझ के वो लोग बड़े बड़े ऐसे वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ऐसे कुछ खतरनाक वर्ड्स देंगे आपको बड़े बड़े। एनी हाउ, देखो अभी आपका सिचुएशन ऐसा है, जिन्होंने हाल ही में प्रीलिम्स क्लियर किए IBPS क्लर्क और IBPS SO के, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी होना चाहिए जिन्होंने क्लियर किए। कहना ऐसे लोगों का प्रीलिम्स सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्लियर करना है,
कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि सिर्फ जान के देखना है। और जो क्लियर नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, पहले अपने मार्क्स कंपेयर करो, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि कितने अटेम्प्ट किए कितने मिले, और प्रायोरिटी डिसाइड करो। ठीक है, इसके पहले की भी वीडियो देखो जो मैंने बनाई थी, आज सुबह ही मैंने पुट किए, तो वो ज़रूर जाके देखिएगा, इससे पहले ही बनाई थी। आपको पज़ल का ऑर्डर पता होना चाहिए। देखो पज़ल 1 to 5 में स्किप किया, ठीक है, 6 पे चले गए, तो 1 to 5 में सिर्फ ध्यान रखना कि अच्छा एक स्क्वायर पज़ल था, मतलब कहीं ना कहीं जब वापस आओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से एरिया में जाना है। ऐसे रैंडमली अक्कड़ बक्कड़ तो खेलोगे नहीं। ठीक है, ये होता है चोरों की तरह काम रखना, हर चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन रखना। ठीक है, तो इस तरीके से जाओ। दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, डी आई देखो दोस्तों, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात करूँ, मुझे टैबुलर डी आई एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टैबुलर डी आई उन लोग का आई डोंट नो बट फेवरेट हो गया है कि टैबुलर रखना ही रखना है, बाकी कुछ रखे ना रखे। और दूसरे में या तो पाई चार्ट या तो लीनियर आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, सो दिस टू वे इट कैन गो। अभी टैबुलर, अभी मैं आप टैबुलर के बारे में, वो लोग ABCDE, ठीक है, मान लो ABCD है, 5 स्कूल है, गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़, फिर उसमें ये नंबर है, उसका रेशो निकालो, उसका एवरेज निकालो। ठीक है, अब मज़ेदार बात ये होगी, आप हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए नंबर लिखते रहोगे रफ पेपर पे या मेंटली कैलकुलेट करोगे। देखो ये बारीकी का फ़र्क होता है। मैंने बोला आपको A के गर्ल्स, D के बॉयज़ और E के गर्ल्स, एक रैंडमली बता रहा हूँ, इनका एवरेज निकालो। अभी एवरेज कैसे निकालोगे? तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3। ठीक है, लेकिन अगर ये एडिशन आप मेंटली कर पाओगे क्या, मतलब सीधा स्क्रीन पे देख के नंबर को एडिशन कर पाओगे क्या? मैक्स टू मैक्स 3 डिजिट हुआ तो एटलीस्ट, नहीं कर पाओगे तो आपको करना पड़ेगा। ये होता है फ़र्क। एक स्कॉलर जो 85 अबाव जाता है, 90 अबाव जाता है, ये फ़र्क होता है। देखो एवरेज आप भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, स्कूल का बच्चा भी करेगा, लेकिन क्या होता है पता है, इसको आप ध्यान से देखो, आपको फ़र्क क्रिएट करना है। देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस। सचिन तेंदुलकर नोटिस क्यों होता है, ये आप अपने आप से पूछो। उसने वो क्लास दिखाई है, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने एक चूज़ किया सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उसने अपने एरिया में अपनी क्लास दिखाई, अपना एक वर्ल्ड वाइड उसने जो बनाया है रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, आज भी वो टॉप पे है। और जहाँ तक क्रिकेटर्स की बात होगी, उसका नाम हमेशा रहेगा, क्यों? उसने अपनी क्लास दिखाई। वही एक सिंपल सी बात देखो, एवरेज का सम कर रहे हो, अभी देखा जाए तो कोई ना कोई शायद आप सोच रहे हो कैसे एवरेज क्या है, 3 नंबर ऐड करो, लेकिन कैसे करोगे? उसके लिए पेन पेपर लोगे? 10 सेकेंड मैं वो भी नहीं देना चाहता आपको, तो समझो पागलबंदी कितनी होगी। 20 मिनट का टाइमर है, लोग इसी बारीकी पे काम नहीं करते, मुझे इसका ताज्जुब होता है। And people are there to think about 20 minutes is not enough. But boss, you're not thinking about strategies. When you work upon strategies, the result will come. अभी मैं आपको एवरेज सम नहीं देना चाहता हूँ। Think right how you are going to solve average sum. Always remember. लोग कहते हैं ऐसा डायरेक्शन आता है, मैं बोलूँगा कितने टाइम में आता है? कौन से लेवल का भी दूँ तो आएगा क्या? यहाँ आपका पढ़ाई शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी यहाँ पे इजी गया ना, अगर ये प्रीलिम, मेंस में आएगा भर भर के। जिनको मेंस का तजुर्बा है वो लोग अच्छे से जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को एज अ गॉड रिस्पेक्ट देनी होती है कि बॉस यू आर द बेस्ट एंड आई एम हियर टू परफॉर्म। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए वो एवरेज का मैंने एग्जाम्पल दिया। दूसरी चीज़, लीनियर वाले जब आप सॉल्व करो ना तो कैसे रहते हैं, मान लो कि 2006, 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ लाइनिंग्स रहते हैं, उसमें AB कंपनी जनरल ऐसे कुछ रहता है। मेरी नसीहत रहेगी आपको, पहले सम चालू करने से पहले फटाफट, वो 2006 में 2 रहेंगे ना AB, 2007 में AB, 8 में AB, 9 में AB, 10 में AB, वो अमाउंट फटाफट पेपर पे लिख लो। क्योंकि अगर आपकी आंखें, आपकी नज़र अगर तेज़ नहीं है, कि मैंने कहा 2007 का A, 2009 का B, 2005 का A और 2010 का B, इन चारों का एवरेज निकालो। अभी एवरेज चारों का निकालो, डिवाइड बाय 4, ये तो पता है, लेकिन AB घुमाया
नज़रें घुमानी पड़ेंगी। तो एक बार अगर आप लिख लो पेज पे ये होगा, बहुत लोग नहीं करते, मैंने देखा है। तो हर क्वेश्चन में ना, अरे अभी 2008 का ये बोला है तो चलो 600, ठीक है ये हो गया। फिर दूसरे सम में अच्छा 2005 का बोला है, फिर ऐसे ढूंढते हैं, ठीक है, फिर आके बड़ी करके ऐसे स्क्रीन के सामने जाते हैं, टाइम जाता है बॉस। ये बारीकी की चीज़ें कोई नहीं बताता। मैंने कितने स्टूडेंट्स को मेरे सामने देखा है, मैंने उनके सामने उनको बताया एंड दे वर्कड अपॉन इट, और उससे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है पता है आपको? वो कैलकुलेशन के लिए टाइम मिलता है आने वाली चीज़ों के लिए। तो इसी तरीके से, क्योंकि इसकी ज़रूरत मेंस में जाके बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि मेंस में ऑब्वियसली लेवल हाई होगा। आप ये बारीकी से सोचो। DI मुझे पता है आपको आता है, और दिल से बोलता हूँ आपको आता है वो सब, पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट, लेकिन कैसे करते हो और कितने मिनट में करते हो फ़र्क पड़ता है। If I tell you a person is there whom you hardly know, he solves a DI in 2 minutes, what you would say? All the 5 questions or in less than that, ठीक है। मैक्स टू मैक्स अगर डिफ़िकल्ट गया एक क्वेश्चन तो वो बाकी के वाइंड अप करके फिर से वो इस पे आता है। इस तरह के लोग हैं, इसीलिए तो लोग इतने फटाफट करते हैं। 20 मिनट का टाइमर आपको भी है और जो 90 करने वाला है उसको भी है। 90 इन द सेंस जो आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप प्लान करो। ये IMP क्वेश्चंस देने का पर्पज़ ये था कि आपका जो गेम डिसाइडर रोल होने वाले हैं ये 2 होने वाले हैं, ठीक है, पजल्स और DI, क्योंकि ये भर भर के ये 5 मार्क्स के तो मिनिमम आएंगे। पजल और एक बड़ा 10 मार्क, पजल तो एक नहीं आने वाला, पजल 2 या 3 तो आएंगे, DI 2 आए तो 10 मार्क। ये गेम चेंजर होने वाले हैं आपके, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस है मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू मैनेज टाइम इन पजल, जो मेरे को पिछले वीडियो में पूछा था, उसको मैंने इन शॉर्ट कमेंट किया। देखो अभी आप बोलते हो कि एक पजल में टाइम सॉल्व किया, उसके बाद दूसरे पजल का टाइम नहीं मिलता या बना बनाया नुकसान हो जाता है, बराबर है। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी पजल की प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है। अभी एक बात सुनो, आप और कोई भी मतलब देख रहा है, वेग आंसर्स कभी भी खुद को मत देना कि हाँ मैंने यार पजल्स किए, क्या किए, किस लेवल के किए, क्या टाइमर लगा के किए, क्या आपने हर पजल टाइमर लगा के किया है, नहीं किया है, सो यू शुड फाइंड आउट द टाइम। मैं आपको पूछता हूँ कि अभी लीनियर का एक पजल दूंगा, कितने मिनट में कर लोगे? भरोसा होना चाहिए। तो आप जो बोलोगे उससे 15 सेकंड में कम करूँगा, मतलब मैं आप पे प्रेशर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप प्रेशर में परफॉर्म करोगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी एग्ज़ाम आने दो फिर, ठीक है। कोई भी प्रीलिम में आपको दिक्कत हो रही है, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। जब भी पजल सॉल्व करने की बारी आती है आपको पहले बात ऑर्डर फिक्स होना रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि आपका श्योर है तो हिट करो, लेकिन सी व्हेन आई सॉल्व पजल्स मेरा एक तरीका रहता है, और मेरे लिए लकीली वो कहो या जो भी हमेशा काम करता है, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल मुझे पता है मेरी ऑर्डर क्या रहेगी। ब्लड रिलेशन पजल में कभी भी पहले नहीं उठाता, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ बताना नहीं है मैं कितना स्कॉलर हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करनी है, जॉब पाना है, करेक्ट है, सिंपल जॉब है। तो ये जो स्क्वायर पजल, लीनियर, सर्कुलर, आई विल वाइंड अप। सर्कुलर अगर इनवर्ड आउटवर्ड भी रहा आई विल वाइंड अप, क्योंकि इतने सॉल्व किए तो मुझे पता है मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। हाँ अगर 2 चॉइस एकदम डिफ़िकल्ट आई, 2 चॉइस, तब मुझे डिसाइड करना होता है मेरे पजल्स में कितने हुए, रीजनिंग में कितने हुए, ठीक है। तो ये गेम जो है ना आपको बनाना पड़ता है, हाउ इट इज़। पजल आप देखो पजल 20 मिनट में आप क्या 10 मिनट पजल करते बैठोगे, प्रॉब्लम होगा फिर। कितने लोगों ने 2-2.5 मिनट में पजल उड़ाए हैं, सोचो पेन क्या होगा, पेन से आग झलकती होगी। यू नो एक व्हेन आई कंडक्टेड अ टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, अभी देखो रफ शीट्स तो डस्टबिन में जाते हैं, मैं कभी भी ना कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के मैं रफ शीट देखता हूँ, समझ में कुछ नहीं आता लेकिन मैं पूछता हूँ तो पता चलता है बंदा सोचता कैसे है। अभी रफ शीट कोई मेंटेन नहीं करता, आप कैसे भी सॉल्व करते हो ना, बीच में सिलोगिज्म आया, बीच में इनइक्वालिटी आया, बीच में ब्लड रिलेशन का टेबल आया, बीच में पजल आया, तो पता चलता है बंदा सोच कैसे रहा है, और उससे एडवाइस देना और भी मज़ा आता है। तो आप भी जब रफ पजल सॉल्व करो तो उसमें देखो आपका तरीका सही है क्या। मैं मानता हूँ हर बार जो अज्यूम किया है पजल में वो सही जाता है नहीं जाता है, बट विद अ प्रैक्टिस इट शुड हैपन। इट शुड हैपन मीन्स यू शुड नो कैलकुलेटिव पजल्स कैसे किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है 2-3 एडजस्टमेंट पे डिपेंड रह के ही आपको बनाना पड़ता है, तो वो पजल में आपको ढूंढने पड़ेंगे। एंड हाउ टू मैनेज टाइम,
सी इफ़ यू चूज़ अ पजल एटलीस्ट इन प्रीलिम्स यू मस्ट हिट इट। मैं इसको कह नहीं सकता कि नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैंने कहा फ्लोर वाले बाद में करो, ठीक है। टाइम मिला तो करो ना, फिर 30 तक पहुंच गए और फ्लोर पजल ही बाकी है और टाइम भी है तो आपको करना ही पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो कि आप पहले इजी वाले वाइंड अप करो, इजी वाले वाइंड अप करो। एंड पेन में बहुत स्पीड होनी चाहिए आपके। मैं क्लियरली कहता हूँ पहले 10 मिनट में आपको पता चलेगा आपका सेक्शन कैसे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में वैसे भी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती है और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जो इजी एरिया से अगर आपके रह गए तो आप वहाँ पे भी सिली मिस्टेक करोगे। और मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि रीजनिंग और मैथ्स में आप कोई भी मिस्टेक करो। दोनों में 100% मिलते हैं। 100% मतलब जो भी आप अटेम्प्ट करो दोनों में मान लो 30 और 25 के तो 55 मार्क आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं एक रैंडमली बता रहा हूँ कि रीजनिंग 30 किया और मैथ्स 25 किए। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर यू आर करेक्ट, क्योंकि रॉन्ग करने के लिए भी आप टाइम देते हो, ठीक है। ये हुआ हाउ टू मैनेज टाइम। दूसरा, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट। देखो क्वांट का स्पीड कैसे करें, सिंपल है। नंबर सीरीज के मैंने पूछे थे आपको 5 क्वेश्चंस, आप कितने मिनट में करते हो? 2, 2.5, ठीक है। पेन से कितने करते हो और कितने मेंटली करते हो? मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, किसी को अगर चाहते हो शेयर करना, मैंने कहा भी था तो यू कैन शेयर विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर। कितने आप करते हो? मैं मॉक टेस्ट नहीं एक्चुअल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। कितने करते हो? अगर 2 भी करते हो चलेगा, उसको 3 करने की कोशिश करो। और अभी आप बोलोगे सर इतना सब कैसे होगा? इसके लिए बॉस बेसिक टेबल, बेसिक कैलकुलेशन बहुत तेज़ चाहिए। और हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट का आंसर है यू शुड डू विद द शॉर्टकट ट्रिक्स, विद द शॉर्टकट काइंड ऑफ थिंग। और समटाइम्स यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस इन माइंड। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 12 एड्जा भी साइड में करते हैं। बस 12 एड्जा यू हैव टू डू मेंटली, यू हैव टू डू मेंटली स्टफ। मैं आपको अभी एक 3 नंबर मुझे याद आ रहे हैं, वो ज़रा लिख लो आप या नोटिस कर लो। नंबर है 35, 36 और 45। 35, 36, 45 ये 3 नंबर के, थोड़ा सा और लगेगा पर पूरा सुन लो। इन तीनों के टेबल बाय हार्ट करने की कोशिश करो। ये 3 नंबर बाय हार्ट करो, टेबल्स इनके। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? ये नंबर बहुत बार मैंने लिखा है ज़रूरी पड़ते हैं DI की बात करो कोई कैलकुलेशंस में, तो इसीलिए मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मज़ेदार बात देखो, मैंने आपको 67 बोला नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे लगा नहीं, लेकिन ये नंबर की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप करो। एंड दोस्तों आपके स्क्वायर्स कितने बाय हार्ट है या कैसे आप करते हो वो मैटर करेगा। हर स्क्वायर अगर आप साइड में कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग अगर सिर्फ मेथड और फॉर्मूलेस पे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम नहीं है। देखो कभी भी आप अगर चाहते हो ना कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स करोगे तो नोटिस हो जाओगे तो परफॉर्म आपका अच्छा जाएगा। मेक श्योर मैथ्स को थोड़ा हर स्टेप लिखने की कोशिश मत करो। मैंने इतने अच्छे रफ पेपर देखे हैं ना, अच्छी हैंड राइटिंग में 10 मार्क के स्टेप लिख के आंसर निकालते। बॉस हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं है बेटा, हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं है। ठीक है मार्क्स मिल गया, लेकिन यू आर लॉस्ट इन बिजनेस, बिकॉज अगले क्वेश्चंस तुम कैसे करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इवन यू हैव टू डू मेंटली, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से करो। देखो मैं इतना क्लियर कट कभी कभी इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम क्लियर होने के बाद मेंस में क्या होता है, जिन्होंने दिया है उनसे पूछो, दोनों से पूछो, क्लियर भी किया है जिन्होंने और जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया है। मतलब सारी चीज़ें सामने आ जाती है जब मेंस की एग्ज़ाम आती है। इसलिए बोल रहा हूँ ये तरीके काम आएंगे आपको, तो इस तरीके से प्लान आउट करो। परसों आपका एग्ज़ाम है, तरीके से सोचना। 20 मिनट के बारे में सोचना, 60 मिनट मत सोचो, 20 मिनट एक सेक्शन माय प्लानिंग। इसके पहले की वीडियो देखो जो मैंने रखी है, ठीक है। एंड अपने वीकनेस से फोकस मत करो, स्ट्रेंथ पे करो। स्ट्रेंथ पे इतना करो कि हर पहले 10 मिनट के टाइमर में आपको पता होना चाहिए आपका मोड कहाँ जा रहा है, आप किस मोड की तरफ बढ़ रहे हो वो सेक्शन में।
एंड विश यू ऑल द बेस्ट. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड आस्क अबाउट NICL. ठीक है. और दोस्तों कल एक मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना. ठीक है. आपने सब पढ़ा ही होगा नो डाउट, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से वो देखेंगे, वो क्वेश्चंस मैं कल उसमें शेयर करूँगा. ठीक है. तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.